नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ ओम जायसवाल। दोस्तों आज जो एग्जामिनेशन हुआ है 20 सितंबर 2022, जो प्रश्न पूछा गया है वो लेके मैं आ रहा हूँ। देखिए लगभग एग्जामिनेशन अब सॉर्ट आउट की तरफ है, क्योंकि अभी बस कुछ दिन के बाद नवरात्र स्टार्ट हो जाएगा, तो बहुत सारा गैप हमको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो फोर्थ फेज का एग्जाम है 19 तारीख से लेकर 7 अक्टूबर तक चलेगा और लगभग इसमें 6 से 7 दिन तक आपको छुट्टी भी देखने के लिए मिलेगी। और टीसीएस दोस्तों उसके रवैये में कोई भी बदलाव नहीं है। जिस प्रकार के पैटर्न वो पहले लड़के कह रहे हैं सर यूपीएससी तक के लेवल का साइंस का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसी टाइप से प्रश्न अभी भी आ रहे हैं। जो आज का रिव्यू आया, क्वेश्चन आया, मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, मैं 2-3 दिन वीडियो नहीं बना पाया, तो फिर से कंटिन्यू करते हैं। सारे क्लासेस रेगुलर बेसिस पे आपको दिए जाएंगे। और दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट आ रहे थे आंसर की, तो अभी देखिए एक तो पहले फेज 5 बचा हुआ है जो कि हुबली का, अभी रिसेंट में उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द, 2 से 3 दिन के अंदर वो भी आपको दिख जाएगा। क्यों उसे रोका गया, अब इसका कुछ रीजन अभी भी नहीं आया है, निश्चित तौर पे वो भी बहुत जल्द दे दिया जाएगा। और अभी से दोस्तों आप लोग नेक्स्ट एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए लग जाइए, जिनको भी लगता है कि उनके नंबर कम है। निश्चित तौर पे एक और वीडियोस आपको इसके रिगार्डिंग बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगी। आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। इस वीडियो को तबाही मचा के लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो रेलवे के कंप्लीट प्रिपरेशन में आपको इस चैनल के माध्यम से करा रहा था, आने वाले जो भी एग्जामिनेशन होंगे उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तो लाइक शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आज पूछे गए। सबसे पहले देखिए आपको मैं शुरू से जो बताता आया हूं बस उसी टाइप के प्रश्न आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो देखिए 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। हम लोग कितनी बार पढ़ चुके हैं कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं ना। जो आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है ये 1976 में एक संविधान संशोधन हुआ था 42वां, जिसमें पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, सामाजवादी शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसी के 2 साल बाद मतलब 1978 में आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया था। वो भी प्रश्न आपसे पूछ चुका है और ये भी प्रश्न देखिए बार बार मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन रिपीट भी किए जा रहे हैं, तो आपको एक तरीके से आइडिया लगता रहेगा। अच्छा आगे देखते हैं भाई और कैसे प्रश्न देखने को मिले। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने प्राकृतिक तत्व हैं। यह भी देखिए मैंने आवर्त सारणी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। जितने भी अब तक क्वेश्चन पूछे गए सारे आपको वहां पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 94। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में 94 एलिमेंट है जो प्राकृतिक रूप से हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए कुल कितने हैं दोस्तों, तो इसमें 118 तत्व हैं। और दोस्तों आवर्त सारणी में समूह कितने हैं 18 और आवर्त कितने हैं 7। ये जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूं इसमें ये पूछे गए हैं आपके परीक्षा में बार बार। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि आवर्त सारणी से अष्टक नियम, ठीक है, सारे क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं और कैसा प्रश्न था। मशरूम किस प्रकार का जीव है। ठीक है, देखिए मशरूम का वर्ग जो होता है दोस्तों ये होता है बेसिडियो, जो कि माइसिटीज के होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें देखिए यहाँ पे पफ बॉल प्रकार की एक संरचना होती है। इसका वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछेगा दोस्तों तो इसका नाम आप लोग याद रखेंगे, ये है एगेरिकस। यह स्थलीय है और जीवन की एक मृतजीवी और परजीवी प्रणाली में जीवन को बिताते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से साइंस के क्वेश्चन आपके बने, तो दोस्तों ये मृतजीवी में आएगा। यहाँ पे देखिए बायोलॉजी से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में बने, कुछ इस प्रकार से पूछे गए। अच्छा आगे देखते हैं कैसा प्रश्न था। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु क्रमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी इसी बेस पे ही बनाया गया है। आप सभी को पता है दोस्तों कि परमाणु क्रमांक के जो कि बढ़ते हुए क्रम में ही बनाया गया है। जाहिर सी बात है आपका 1 से लेके फिर ये बढ़ता ही जाएगा। तो ये जो ग्राफ है दोस्तों ये छोटे से जो कि ज्यादा तक, तो जाहिर सी बात है अगर हम बाएं से, देखिए ये बायां है, बायां से अगर हम लोग दाहिना जाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो इससे रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं परमाणु क्रमांक से, परमाणु भार से, रासायनिक अभिक्रिया से, रासायनिक सूत्र से। कैसे कैसे क्वेश्चन अपकमिंग फेजेस में आ सकते हैं इसके ऊपर दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसमें दोस्तों मैंने 43 टॉपिक आपको बताए हैं। अगर आप साइंस और जीके करंट अफेयर्स के इन 43 टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपका परीक्षा में नहीं पूछ रहा है। तो एक बार चैनल पे विजिट करके देख लीजिए, उससे बाहर नहीं जा रहा है। मेरा पूरा अब तक का रिसर्च पूरा यही कहता है इससे बाहर का टॉपिक आपका टीसीएस नहीं पूछ रहा है। आगे देखते हैं। गाड़ी की हेडलाइट मिरर रहती है, उसमें प्रकाश का क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो मिरर होता है इसमें देखिए प्रकाश का फैलाव। गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो हेडलाइट होती है तो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहन के सामने आने वाली सड़क को देखने के लिए देखिए हेडलाइट्स को एक बड़े क्षेत्र को कवर करना होता है। अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को का प्रसार करती है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आता है रिलेटेड, प्रकाश के फैलाव के कारण प्रकाश वाहन के सामने अधिक क्षेत्र में फैलता है। तो देखिए यहाँ पे हमेशा याद रखेंगे अवतल दर्पण, यहाँ पे फैलाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगर उल्टा बड़ा और आवर्धित इमेज बनती है तो वह कौन सा दर्पण होगा। ठीक है, फिर से पढ़िए क्या लिखा हुआ है।
उल्टा, बड़ा और आवर्धित इमेज बनती है दोस्तों, तो कौन सा दर्पण होगा? याद रखिएगा वो आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा और आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो लेंसेज से प्रश्न आ रहे हैं। इसके ऊपर मैंने उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण की आपको कॉन्सेप्ट को पूरा समझा है। जो वीडियो दिया हो उसके बारे में बता रहा हूं, जो लोग नहीं देखे वो लोग देख लीजिएगा। और न्यूमेरिक के जो क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, वो भी मैंने आपको उसमें बताया हुआ है, तो आप जो कि इसको भी जो कि देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस पे भी बहुत सारे प्रश्न बने हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन और कौन सा था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सामान्य बजट में रेल बजट कब एक साथ कर दिया गया? ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, करंट अफेयर से क्वेश्चन है 2017 में। तो भारत सरकार ने देखिए 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट को विलय की मंजूरी दे दी थी और 1 फरवरी 2017 को पहला बजट संयुक्त संसद में पेश किया गया। रेलवे बजट के लिए देखिए अलग से बजट की जो प्रथा थी वो 1924 से शुरू की गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, उस समय रेल बजट का कुल बजट का लगभग 84% था, इसलिए उसे आम बजट से अलग करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन इसे 2017 में वापस से जो कि एक साथ कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे मंत्रालय से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताइए भारत के तत्कालिक रेलवे मिनिस्टर कौन है जो रिसेंटली बोले हैं कि लगभग 2 लाख वैकेंसी आपको रेलवे में देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और कैसा क्वेश्चन बना। कोविड-19 से पीड़ित बच्चों के लिए संवेदना योजना किस मंत्रालय के द्वारा दोस्तों चलाया गया? जी हाँ, कौन सा योजना था? ये था दोस्तों है आपका संवेदना योजना। अच्छा, कौन सा? यहाँ पे देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ये दोस्तों किसके पास है दोस्तों? तो ये है आपका स्मृति जुबिन ईरानी, जो कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय उनके पास है। इसके साथ दोस्तों रिसेंटली उनको एक और मंत्रालय दिया गया जो कि है क्या? अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और कैसा प्रश्न बने। तेजस्विनी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया? तो योजना, राज्य सरकार की योजना के ऊपर भी मैंने वीडियो दे दिया है। जो जो टॉपिक आपके परीक्षा में पूछे गए वो सारे टॉपिक आप चैनल पे देख सकते हैं, सारा मैंने दे दिया है। तो झारखंड सरकार द्वारा दोस्तों ये दिया गया था। यहाँ पे देखिए 14 से लेकर 24 वर्ष की किशोरियों के लिए तेजस्विनी योजना चलाई गई, जिसके माध्यम से किशोरियों को अनौपचारिक शिक्षा देकर कौशल विकास की का भी देखिए प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन कौन था। ताउते चक्रवात दोस्तों कब आया था? देखिए ताउते चक्रवात जो आया था 2021। अब देखिए रिसेंट में कुछ ऐसे प्रश्न बने जो कि जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर्स पूछ रहा है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि देखिए अप्रैल से लेके मई तक का करंट अफेयर्स तो पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन रिसेंटली दोस्तों हमने देखा कि जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर्स टीसीएस पूछ रहा है। तो करंट अफेयर्स को थोड़ा अच्छे से आप लोग तैयार कीजिए। आगे देखते हैं। भारत में पहला उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों कब की गई? दोस्तों ये की गई थी सन 1862 में, जो पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। फोर्ट विलियम के न्यायिक उच्च न्यायालय देखिए से कहा जाता है, और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1961 के तहत दोस्तों इसको जारी किया गया था और इसे औपचारिक रूप से 1 जुलाई सन 1862 को खोला गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे। और यहाँ पे देखिए बांस पिकॉक कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हुए और न्यायमूर्ति सुबुनाथ पंडित कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण करने वाले सबसे पहले भारतीय थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर संविधान दोस्तों कब लागू किया गया? दोस्तों 14 सितंबर, दिवस याद है आप लोग को, 14 सितंबर सन 1949 भारतीय संविधान में देवनागरी लिपि में लिखी जाने के लिए हिंदी और अंग्रेजी के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर इसे स्वीकार किया गया और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत के निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949। आगे देखते हैं। परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र कहां सबसे ज्यादा होते हैं? तो यहां पे देखिए बीच में। इसके ऊपर भी दोस्तों मैंने आपको वीडियो दे दिया है जिसका नाम है चुंबकत्व। तो देखिए चुंबकत्व के ऊपर मैंने एक टॉपिक दिया हुआ है, आप चैनल विजिट कीजिए, देखिए आपको मिल जाएगा, उससे रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में बन रहे हैं। आगे देखते हैं। नेपाल में कौन सी नदी दोस्तों निकलती है? तो ऑप्शन में था जो कि कर्णाली नदी दोस्तों है, घाघरा नदी या फिर कर्णाली नदी गंगा नदी के मुख्य सहायक नदियों में से एक है। अब तक देखिए सभी नदियों के बारे में पूछ चुका है आपसे परीक्षा में, ब्रह्मपुत्रा भी पूछ चुका है। ठीक है, कोसी नदी भी दोस्तों देखिए सिरकोशी नेपाल से ही निकलती है, इसको भी याद रखिएगा। गंगा नदी मान लीजिए उत्तराखंड से निकलती है, ब्रह्मपुत्रा मानसरोवर लेक से निकलती है। तो नदियों का उद्गम स्थान पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो जितने भी इसे गोदावरी कहाँ से निकलती है, आपका महाबलेश्वर से आपका निकलती है कृष्णा नदी, सारे नदी, अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ रहा है। आगे देखते हैं। त्रिपिटक दोस्तों किससे संबंधित है? तो शुरू से मैं आपके कहता रहा हूं जैन धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म से प्रश्न बन रहे हैं। तो दोस्तों ये बौद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक, जिसका शाब्दिक अर्थ है 3 पिटारी ना। तो ये प्रमुख ग्रंथों में से एक है। से बौद्ध संप्रदाय, महायान जो कि थेरवाद, वज्रयान
मूल जो कि वर्षा स्वास्थ्य व आदि माने जाते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। भगवान बुद्ध से प्रश्न आया था कि इन्होंने अपना पहला उपदेश किस लैंग्वेज में दिया था, पाली लैंग्वेज में दिया था। दोस्तों संस्कृत से मिलती जुलती भाषा कौन सी है, पाली है। और दोस्तों क्वेश्चन आया था कि ये पहला उपदेश इन्होंने कहां पे दिया था, दोस्तों ये सारनाथ में दिया था। देखिए ये सारे प्रश्न आपसे पूछे गए रिसेंट परीक्षा में। आगे देखते हैं कैसा प्रश्न बना। मछली का चित्र दिया था, पूछा था कहां से सांस लेती है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से प्रश्न आया था, तो याद रखें दोस्तों ये गलफड़ों से सांस लेती है, मछलियों से रिलेटेड था चित्र के माध्यम से कि सांस कहां से लेती है, तो जाहिर सी बात है मछलियां गलफड़े से सांस लेती है। राष्ट्रीय वायु खेल नीति किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, दोस्तों इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा दोस्तों शुरू किया गया था। तो देखिए भारत को 2030 तक शीर्ष हवाई खेल राष्ट्रों में से एक बनाने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए केंद्रीय नगर विमानन मंत्रालय ने जून 2022 में देश की पहली राष्ट्रीय वायु नीति घोषणा की। अब ये करंट अफेयर्स देखिए कहां का है, ये करंट अफेयर्स है जून 2022 का। देख रहे हैं करंट अफेयर्स कहां से पूछ रहा है, एकदम 2022 में घुसा हुआ है करंट अफेयर्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलिए आगे देखते हैं कैसा क्वेश्चन था। धावन सोडा को पानी में, जाहिर सी बात है अणु 10H2O होता है, धावन सोडा का फार्मूला क्या होता है Na2CO3 एंड 10H2O। तो यहाँ पे देखिए H2O की मात्रा क्या थी, तो यहाँ पे हो जाएगी 10। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार के प्रश्न जो पूछे गए, जो मुझे मिले अब तक के लिए मैंने आप तक डिलीवर किया। आगे देखिए कल से आपको ALP टेक्नीशियन की क्लास मॉर्निंग से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैंने उससे कहा कि आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, साइंस जीके करंट अफेयर्स मिक्स रहेगा और मैथ रीजनिंग की क्लास मिक्स रहेगी। तो ये दोनों क्लासेस ALP टेक्नीशियन की जो आप लोग की डिमांड थी सर, क्योंकि पेपर आएगा नेक्स्ट में, RPF की भी वैकेंसी आने वाली है, बहुत सारी वैकेंसी हैं जो बची है। निश्चित तौर पे 101% दोस्तों वैकेंसी आएगी, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। तो निश्चित तौर पे लगे रहिए, रुकिएगा मत, अपने घंटे को कम कर दीजिए। 8 घंटे से आप 4 घंटे कर सकते हैं, लेकिन रुकिए मत, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस जारी रखिए। सिलेबस को नोटिफिकेशन से पहले पहले खत्म करके रखिए कि बस आपको प्रैक्टिस करना पड़े। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। जय हिंद।